के लिए। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हो रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मंत्री सुमित गोदारा, उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, विधायक सुभाष गर्ग, राजेंद्र पारीक, अशोक कोठारी, श्रीचंद कृपलानी आदि बैठक में मौजूद हैं। तो सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस बैठक में मौजूद हैं। मंत्री सुमित गोदारा, उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, विधायक सुभाष गर्ग, राजेंद्र पारीक, अशोक कोठारी, श्रीचंद कृपलानी आदि इस बैठक में मौजूद हैं। तो सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से ली जा रही है। आपको बता दें कि कल केंद्र में भी सर्वदलीय बैठक हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई थी और राज्यों और केंद्र के समन्वय को लेकर उसमें बातचीत की गई और उसके बाद आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सर्वदलीय बैठक ले रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य जी, सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, क्या मुख्य एजेंडा? ऐश्वर्य जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी बिल्कुल, मेरे पास आवाज पहुंच रही है। और जो एलपीजी का एक संकट इन दिनों पैदा हुआ है और जो हालात पूरी दुनिया में बने हैं, तो उन हालातों से निपटने के लिए भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि हर व्यक्ति तक एलपीजी पहुंचे। इवन पेट्रोल डीजल की फिलहाल कोई किसी तरीके की किल्लत नहीं है, एलपीजी भी पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन उपयोगिता सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उपयोगिता यदि सही तरीके से की जाए, प्रति व्यक्ति अपने लिहाज से कि 35 दिन बाद यदि सिलेंडर मिलना है या 25 दिन बाद मिलना है तो उस लिहाज से ही लिया जाए। तो ऐसे में किसी तरीके का पैनिक क्रिएट ना हो, समस्या ना हो। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि दूसरे जो लोग हैं उनके साथ भी डिस्कशन करना। दूसरे यानी जिनकी दूसरी विचारधारा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से भी सलाह करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल थी और उस पहल के बाद राजस्थान में भी सर्वदलीय बैठक का आयोजन इसीलिए किया जा रहा है कि इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से एक संदेश दिया जा सके, दूसरे लोग जो है वो भी जान सके कि हाँ, सभी दल इस विषय को लेकर एकजुट है, किसी तरीके का कोई गतिरोध नहीं है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक दूसरे से जुड़े रहने के साथ यदि कोई अच्छी सलाह है दूसरे लोग देते हैं तो उस सलाह को माना जाना चाहिए। क्योंकि कई बार हो सकता है कि बसपा का कोई विधायक अच्छी सलाह दे दे या बसपा के जो नेता हैं वो अच्छी दे दे। कांग्रेस जो है वो एक बड़ी पार्टी है, विपक्षी है, तो कांग्रेस की सलाह भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरीके से सभी की सलाह महत्वपूर्ण रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे लौट कर आए जोधपुर से और लौटते ही ये बैठक शुरू हुई है। सीएमओ में खुद मुख्यमंत्री है, हालांकि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन छुट्टी के दिन भी स्वयं मुख्यमंत्री का यूं आना और इस तरीके से बैठक लेना एक इस बात से पता चल सकता है कि मुख्यमंत्री स्वयं कितने चिंतित है इस विषय को लेकर। थोड़ी देर बाद अंदर के भी वो तमाम विजुअल और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम सबके पास आएंगी कि अंदर क्या कुछ रहा। बिल्कुल ऐश्वर्य जी, और साथ ही साथ कल की अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी केंद्र में सर्वदलीय बैठक ली थी और ऐसे में आज राजस्थान में सर्वदलीय बैठक का होना, क्या आशंका जो है वो जताई जा रही है? देखिए, इस सर्वदलीय बैठक में आशंका जैसा कोई विशेष बात नहीं। आशंका पे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर निर्णय क्या कुछ लिया गया, ये देखने वाली बात होगी। निर्णय तब लिया जाता है जब सभी लोग एक साथ बैठते हैं और सभी लोग आज एक साथ बैठे हैं तो कोई अच्छा निर्णय भी लिया जाएगा और लाजमी है निर्णय भी लिया जाए। और निर्णय जब लिया जाएगा तो ये मानकर चलिए कि लोग हैं वो भी किसी भी तरीके की जो ये पैनिक सिचुएशन पैदा होती है वो पैदा ना हो, उस चीज पर फोकस करेंगे कि हाँ, ऐसी किल्लत नहीं है जिस तरीके से हल्ला मचा हुआ है, जिस तरीके से अफवाह फैली हुई है। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि एक छोटा सा सोशल मीडिया पे जब मैसेज चल निकलता है कि गैस की किल्लत है तो लोग अचानक से बहुत तनाव में आ जाते हैं कि ना जाने क्या होगा, जबकि ऐसी कुछ स्थिति है नहीं। क्योंकि सरकारों के द्वारा आश्वस्त कर दिया गया है, तमाम चीजें हैं वो दिखा दी गई है कि इस तरीके की कोई सिचुएशन है नहीं जिसको लेकर कोई तनाव क्रिएट हो या तनाव लिया जाए। हाँ, सभी को एकजुट रहकर इन हालातों से निपटने की आवश्यकता है और सभी जब एकजुट होंगे तो हालातों से बेहतर तरीके से निपट सकेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, और
साथ ही साथ अगर बात की जाए केंद्र और राज्य के समन्वय को लेकर, जिसको लेकर आगामी समय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होगी, तो उसको लेकर भी क्या बातचीत इस बैठक में देखने को मिलेगी कि किस तरह से केंद्र और राज्य के बीच समन्वय इस समय में देखने को मिल सकता है? देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये भी आप दिखा सकते हैं कि राजेंद्र पारीक भी मौजूद हैं, श्रीचंद्र कपलानी भी मौजूद हैं। इस तरीके से सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है सदन के नेता की और नेता प्रतिपक्ष की। यही सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर होती है। तो अंदर की जो बैठक शुरू हुई है उसकी तस्वीर भी हम तक पहुंचेगी कि अंदर किस तरीके से क्या कुछ कहा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा और लीडर ऑपोजिशन ने, एलओपी ने क्या कहा है, तो ये भी देखने वाली बात होगी। और तस्वीर जो है वो साफ है कि सभी लोगों को बचत भी करनी होगी और बचत के अलावा उपभोग है उस पर ध्यान देना होगा कि उपभोग कम से कम हो। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि एकजुट होकर सभी को इस समय में काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो वहीं मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि इस बैठक में जिस तरह के हालात विश्व में बन रहे हैं उन्हें देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य का समन्वय किस तरह से बैठाया जाएगा उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और जिस तरह की बातें सामने आ रही है, चाहे पेट्रोल डीजल को लेकर हो, चाहे एलपीजी को लेकर हो, उसकी क्या व्यवस्था भविष्य के लिए की जाएगी उसको लेकर इस बैठक में बातचीत होगी। और ऐसे में जो दोनों ही पार्टीज हैं, तमाम जो दल है, उनका एक मंच पर आना, एक राय पर आना बेहद जरूरी है और इसी के लिए सर्वदलीय बैठक की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय पर सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, बसपा विधायक मनोज कुमार भी बैठक में मौजूद है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े हैं मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है और इस बैठक के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से राजस्थान में जो तमाम दल है वो समन्वय के साथ काम करते हैं, क्योंकि आपसी समन्वय के बाद ही केंद्र के साथ समन्वय जो है स्थापित करने में आसानी रहेगी। बैठक की तस्वीरें, बैठक पूर्व की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब तमाम जो मंत्री हैं उनका पहुंचना इस बैठक में शुरू हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस बैठक में पहुंचे हैं। बेहद खास तस्वीरें, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो सीएमआर से आ रही हैं, क्योंकि सर्वदलीय बैठक है। तमाम दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं।